हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम है क्या? चैप्टर फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हमको क्या पढ़ना है? शुरू में सबसे पहले क्या पढ़ना है? इसमें लाइट के बारे में। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश अगर देखा जाए यहाँ पर, प्रकाश एक तरह का ऊर्जा भी है। कल लिखा था ना, प्रकाश क्या है? ऊर्जा। और इसका उपयोग कहाँ होता है? किसी वस्तु को देखने में। अच्छा, कोई वस्तु कैसे दिखेगी? बताए थे कि अगर कहीं से प्रकाश आके पड़ के और वापस कहाँ पड़ रहा है? हमारे आंखों पर, तो क्या होगी? वस्तु हमको क्या करेगी? दिखाई देगी। जैसे मान लो कि ये कोई वस्तु है, ये सिंपली कोई क्या है? वस्तु, और यहाँ से लाइट आ रही है, तो लाइट आके पड़ के क्या हो? वापस लौट जाए, तब क्या होगी? हमको कोई वस्तु क्या होगी? दिखाई देगी। यानी वस्तु का दिखाई देने के लिए क्या होना जरूरी है? प्रकाश का होना जरूरी है। प्रकाश नहीं रहेगी तो क्या वस्तु दिखाई देगा? नहीं देगा। इसलिए क्या होता है, रात में कोई भी चीज धुंधला दिखता है। और बताया था कि अगर क्या हो, स्टार को भी हटा दिया जाए, जो तारे हैं उसको क्या किया जाए? हटा दिया जाए, तो कोई वस्तु दिखेगा रात में? थोड़ा सा भी नहीं दिखेगा। इसलिए बादलों वाले दिनों में क्या होता है कि बहुत अंधेरा दिखता है, क्योंकि जब बादल लगता है, बादल छाता है चारों तरफ, तो रात में क्या होता है? स्टार भी नहीं दिखाई देता है। इसलिए देखना, बादलों वाला दिन क्या होता है? बहुत अंधेरा होता है। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए किसका जरूरी है? प्रकाश का होना जरूरी है। तो पूछेगा कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। उसके बाद इसमें अलग चीज क्या पढ़ना है? अब और बताए थे इसमें क्या कि किरण के बारे में पढ़ना है। किरण, तो जैसे हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे तो प्रकाश में किरण होगा, तो किरण इसमें क्या होता है? रे। जो प्रकाश है, अगर प्रकाश सीधा पथ पर चलता है, पथ यानी रास्ता, तो प्रकाश अगर सीधे रास्ते पर चलता है तो उसको क्या कहेंगे? किरण। तो किरण क्या है? सिंपली है प्रकाश का सीधे रास्ते पर चलना। सीधे रास्ते पर चलना। हमको लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देना है, कैसे भी समझ में आना चाहिए। यानी प्रकाश का सीधे रास्ते पर चलना क्या कहलाएगा? किरण। तो किरण सिंपली क्या है? और किरण को दिखाए कैसे? ऐसे। यही क्या है? किरण है। तो किरण में एक क्या होगा? एक तरफ से आएगा और एक तरफ एरो रहेगा। तो जैसे हम तीर को दिखाते हैं, तीर दिखाते हैं ना, एरो, उसी तरह से क्या दिखता है? किरण। अब किरण का मान लो कि बहुत सारा समूह बन जाए, मतलब 1 किरण, 2 किरण, 5, 10 किरण बन जाए, उसको क्या कहेंगे? किरण पुंज। कल बताए थे ना कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। तो किरण पुंज क्या हो जाएगा? किरण पुंज। किरण पुंज को सिंपली हम लोग बीम बोल देते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीम। तो किरण पुंज क्या है? किरणों का समूह। किरणों का समूह। यानी कहने का मतलब है, यदि एक से ज्यादा रे हो जाए एक साथ, मतलब एक से ज्यादा किरण हो जाए, तो वही क्या कहलाएगा? किरण पुंज। यानी किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। तो किरण पुंज का मतलब बहुत सारा किरण है। ये क्या है? किरण पुंज। तो डिफिनीशन में अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज। वैसे अब समझ में आ गया ना, लाइट क्या है? लाइट एक भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को देखते हैं। उसके बाद लाइट जब निकलता है कहीं से, तो उसमें से बहुत सारे किरण निकलते हैं। तो जो लाइट है उसका सीधे रास्ते पर चलना क्या कहलाता है? किरण। अब किरण से ही क्या बनेगा? किरण पुंज। किरण पुंज का ही एक भाग है। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। तो किरण पुंज क्या कहलाएगा? किरणों का क्या कहलाएगा? समूह क्या कहलाएगा? किरण पुंज। अब किरण पुंज कितने प्रकार का होता है?
कितने प्रकार का होता है किरण पुंज? तीन। अब वो तीनों प्रकार हम लोग देख लेंगे कौन कौन होता है। किरण पुंज का कितना प्रकार? तीन प्रकार। पहला है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा, नंबरिंग पर ध्यान नहीं देना है, नंबरिंग इधर उधर हो सकता है। अपसारी किरण, अपसारी किरण पुंज। और तीसरा समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अच्छा, अब देखो, अभिसारी का मतलब होता है एक जगह पर क्या होना, एकत्रित होना। अभिसारी का सिंपली मतलब क्या हुआ? एक जगह पर क्या होना, एकत्रित होना। अभिसारी का मतलब हुआ एक बिंदु पर एकत्रित होना, एक बिंदु पर एकत्रित होना। एकत्रित होने का मतलब क्या होना? एकत्रित होना मतलब इकट्ठा होना। अभिसारी का मतलब क्या हुआ? एक बिंदु पर आके इकट्ठा होना। तो बताए थे कि कोई बिंदु सोर्स है और यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारा लाइट एक जगह आके मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? अभिसारी का। अपसारी का मतलब क्या होता है? सिंपली फैलना। अपसारी का मतलब क्या होता है? फैलना। यानी कोई अगर बिंदुवत स्रोत है, वहां से प्रकाश निकल के क्या हो रहा है? चारों तरफ फैल रहा है, उसको क्या कहेंगे? अपसारी। तो अपसारी का मतलब क्या हुआ कि कोई बिंदुवत स्रोत है, उससे क्या हो रहा है? प्रकाश फैल रहा है, वो क्या कहलाएगा? अपसारी। अपसारी का मतलब सिंपली क्या होता है? फैलना। तो अभिसारी का मतलब कि कहीं से चारों तरफ से प्रकाश होकर एक जगह पे क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? अभिसारी। अपसारी का मतलब एक बिंदु स्रोत से निकल के चारों तरफ फैल रहा है, वो क्या कहलाएगा? अपसारी। समांतर किरण पुंज में किरणें क्या हो? एक दूसरे के समांतर हो, वो क्या कहलाएगा? समांतर किरण पुंज। वैसे तुम लोग मैथ में पढ़े हो ना कि समांतर रेखा क्या कहते हैं। तो समांतर रेखा का मतलब क्या होता है? दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान हो तो क्या कहलाएगा? समांतर रेखा। उसी तरह से जो किरण एक दूसरे के समांतर होती है तो उसको क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। ये बात समझ में आ गया? अभिसारी का मतलब सिंपली एक बिंदु पर आके मिलना, यानी कहीं बाहर से आके लाइट सोर्स एक बिंदु को मिल रहा है। अपसारी का मतलब कोई एक बिंदुवत सोर्स है, उससे प्रकाश निकल के फैल रहा है, तो क्या हो गया? अपसारी। उसके बाद समांतर, किसी सोर्स से निकल के और क्या हो रहा है? अच्छा, टॉर्च हम लोग देखते हैं, टॉर्च। टॉर्च सिंपली देखते हो तो टॉर्च कैसा होता है? टॉर्च देखते हो तो टॉर्च का आकार कुछ ऐसा होता है ना? तो टॉर्च का आकार ऐसा क्यों बनाया गया, कोई बताएगा? टॉर्च ऐसा ही बनाने के रीजन क्या है? इसको देखो, अच्छा ध्यान से देखो तो टॉर्च का ये वाला सतह चिकना होता है, अंदर वाला। उधर देखो वाला, टॉर्च का अंदर वाला सतह क्या होता है? चिकना। इसलिए चिकना बनाया जाता है कि यहाँ पर तो बल्ब होता है ना, तो मान लो कि ये बल्ब जलेगा तो चारों ओर प्रकाश क्या होगा? फैलेगा। तो देखो ये चिकना सतह है ना, तो इसको समांतर बाहर निकालेगा। लाइट समांतर निकल रहा है ना, यहाँ से भी टकराएगा तो बाहर निकलेगा समांतर। इसलिए देखते हो टॉर्च का जब लाइट जलाते हैं तो कुछ देर फैलने के बाद अंदरवा से फिर समांतर निकलता है, तो उसमें कौन सा बीम होता है? समांतर किरण पुंज। बात समझ में आ गया ना? समांतर किरण पुंज। और अभिसारी समझ में आ गया, एक बिंदु पर क्या होना? आके मिलना। अपसारी का मतलब फैलना, और समांतर का मतलब एक दूसरे के सीधाई में जाना, एकदम सीधा जाना। ये क्या है? अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। बात समझ में आ गया? ठीक है, अगले लेक्चर कल देखेंगे।